नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की वसंत पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती हुई तस्वीर जो कि हम पढ़ चुके हैं, इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो देखिए प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अन्य प्रदेशों देशों के व्यंजन पकवान की पूरे देश में उपलब्धता। जिस प्रकार अब इडली, डोसा, सांभर आदि व्यंजन दक्षिण भारत से निकलकर देश विदेश में फैल गए हैं, वैसे ही बर्गर, चाइनीज़ नूडल्स, आलू चिप्स, ढोकला, गाठिया, बंगाली रसगुल्ले आदि अपनी सीमाओं से लेकर अब पूरे देश में आसानी से मिल जाते हैं। आजकल प्राय हर घर में व्यस्तताओं के कारण यानी कि बिजी होने के कारण फास्ट फूड का प्रचलन है। हमारे घर में भी जब कभी आवश्यकता होती है फास्ट फूड के रूप में हमें नूडल्स, चाउमीन, टोस्ट आदि खाने को मिलते हैं। विशेष अवसर आयोजन पर घरों में डोसा, छोले भटूरे, ढोकला आदि बनाया जाता है। इससे रसोई के पारंपरिक भोजन में बदलाव के साथ साथ स्वाद परिवर्तन भी होता है। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? उत्तर, खान पान में बदलाव होने से गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं के लिए विविध व्यंजन आसानी से जल्दी बना सकना संभव हुआ है। नई पीढ़ी को देश विदेश के भिन्न भिन्न सुरुचिपूर्ण व्यंजनों को जानने बनाने का अवसर मिलता है। खान पान में आए इस बदलाव से नई संस्कृति विकसित हुई है जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फास्ट फूड प्रचलन से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। भारतीय लघु उद्योग के रूप में फास्ट फूड खूब पनपा है। 5 सितारा होटलों तक इस इंस्टेंट फूड या फास्ट फूड ने अपनी धाक जमाई है। इस फास्ट फूड की चकाचौंध में कई स्थानीय व्यंजनों पकवानों की चमक धूमिल होती जा रही है। फास्ट फूड स्वादिष्ट भले ही लगे पर पौष्टिक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, मौसमी सब्जियों से बने समोसे आज बाजार में यदा कदा ही दिखाई देते हैं। इसे स्थानीय व्यंजनों की दुर्दशा हुई है। लेखक इसीलिए खान पान के इस बदलाव को लेकर चिंतित है। नेक्स्ट प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, लेखक के अनुसार खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है स्थान विशेष से, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, बीकानेर की भुजिया, बंगाल के रसगुल्ले, ये सभी पहले स्थान विशेष तक ही जाने जाते थे। ये सभी अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के आधार पर प्रसिद्ध थे, परंतु अब इसी नाम से ये सब जगह उपलब्ध हैं। इनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी गिरावट आई है। यह सब अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे हैं, यानी कि अब यह सभी जगह पर मिलते हैं और सभी जगह पर इनको पसंद किया जाता है। ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके अलावा हम एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करते हैं। इनको सिर्फ आप याद करना,
प्रश्न 1, पिछले कितने वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है? पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। 10-15 वर्षों में इन चीज़ों को अधिक पसंद किया जाने लगा और अधिक मात्रा में ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी पसंद किए जाने लगे हैं। तो आपको 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव, बाकी प्रश्न में से ही है 10-15 आपका ये 1 नंबर का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के कुछ व्यंजनों के नाम बताओ। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम आदि दक्षिण भारत के व्यंजन हैं। प्रश्न 3, बड़े शहरों में किसका चलन बढ़ा है? बड़े शहरों में फास्ट फूड का चलन बढ़ा है। फास्ट फूड का तात्पर्य है तुरंत भोजन बनना। नेक्स्ट प्रश्न है, फास्ट फूड के अंतर्गत आने वाले कुछ व्यंजनों के नाम बताओ। तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं आजकल, क्योंकि बच्चे इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। फास्ट फूड के अंतर्गत आने वाले कुछ व्यंजन बर्गर, नूडल्स आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा व्यंजन अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं? उत्तर, गुजरात का ढोकला, गाठिया अब देश के कई बड़े हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नई पीढ़ी को क्या जानने का सुयोग मिला है? नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, क्योंकि पहले ये भोजन हमारे यहाँ उत्तर भारत में पसंद नहीं किए जाते थे, ना ही इनका कोई प्रचलन था। तो जो नई पीढ़ी है वह इन व्यंजनों के बारे में अधिक जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आज़ादी के बाद किसका नया विस्तार हुआ है? उत्तर, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक नया विस्तार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके कारण खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं? उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों के विस्तार के कारण खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। जैसे कुछ लोग बिजनेस से संबंधित या जॉब से संबंधित एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफ़र होने के कारण जाते हैं, तो वह जहाँ रहते हैं वही चीज़ों को खाना पीना पसंद करते हैं। प्रश्न 4, खान पान की नई संस्कृति में हमें क्या मिल सकते हैं? उत्तर, खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एथनिक शब्द का प्रयोग क्यों बढ़ गया है? उत्तर, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू होने के कारण एथनिक शब्द का प्रयोग बढ़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे लिए दुर्भाग्य क्या होगा? उत्तर, स्थानीय व्यंजनों का घरों और बाजारों से गायब हो जाना हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमने स्थानीय व्यंजनों को क्यों छोड़ दिया है? हमने स्थानीय व्यंजनों को आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल दूसरे तरह के भोजन जो फास्ट फूड वगैरह हैं, इनको खाने में अपनी आधुनिकता समझते हैं, और जो हमारे स्थानीय भोजन है उसको खाना उचित नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, जो कि सबसे पौष्टिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्कृति की नकल में बहुत सी चीजें अपना ली हैं?
हमने पश्चिम संस्कृति की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं। नेक्स्ट, पश्चिम की नकल वाली चीज़ें हमारे लिए कैसी हैं? पश्चिम की नकल वाली चीज़ें स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि जहाँ का खान पान है वह वहीं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और वहीं के अनुसार उसका स्वाद होता है, तो लोग उसकी होड़ी में उसको खाने लगे हैं, लेकिन वह उस हद तक स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपके अभ्यास के 3 जो प्रश्न हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं और बाकी जो प्रश्न हैं वो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। तो इन सबको आप कॉपी में 3 प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखें और याद करें सभी प्रश्नों को।